तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का तापमान काफी सर्द है, लेकिन शिमला की सड़कों से लेकर हिमाचल विधानसभा तक में सियासी माहौल काफी गरमाया हुआ है। इसकी वजह है शिमला के संजौली में स्थित एक मस्जिद। दरअसल पिछले 3-4 दिनों से शिमला की सड़कों पर हंगामा मचा हुआ है। सैकड़ों हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे लोग संजौली में बनी मस्जिद को अवैध बता रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस मस्जिद को लेकर विवाद तो कई वर्षों पुराना है। हालांकि अब इस विवाद ने तूल पकड़ लिया है और हिमाचल की कांग्रेस सरकार के मंत्री ही इस मस्जिद को लेकर बयान दे रहे हैं। कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में? जो रोज नए लोग आ रहे हैं, जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय 1-2 जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, तो 1900 कैसे हो गए सर? सबसे पहले तो क्या प्रशासन से मंजूरी ले गई मस्जिद खोलने की? यहाँ एक बार कोई मंदिर खुले तब जो है प्रशासन पहुंच जाता है। कोई भी धार्मिक संस्थान खुले उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी होती है। मैं किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हूँ सर, लेकिन उसकी परमिशन जरूरी है सर। वहीं हैदराबाद से AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की भी विवाद में एंट्री हो गई है और उन्होंने इस मामले पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि क्या हिमाचल की सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। इस वीडियो में हिमाचल का मंत्री भाजपा की जुबान बोल रहा है। दरअसल ओवैसी का निशाना हिमाचल की कांग्रेस सरकार के साथ साथ राहुल गांधी पर भी था। वहीं इस मस्जिद विवाद को लेकर भी कई जानकारियां सामने आई हैं। बता दें कि संजौली हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 2 सीटों शिमला सदर और कुसुमपट्टी से सटा हुआ है। संजौली चौराहे पर यह मस्जिद है, जिसे लेकर विवाद हो रहा है। हालांकि कभी ये मस्जिद 1 मंजिला हुआ करती थी, लेकिन अब 5 मंजिले में तब्दील हो चुकी है। शिमला के मुस्लिम संगठनों का ये मानना है कि ये मस्जिद कई दशकों पुरानी है। हालांकि हिंदू संगठनों का कहना है कि ये मस्जिद साल 1996 में बनी थी। विवाद केवल यही नहीं है, बल्कि इसमें एक विवाद मस्जिद की जमीन को लेकर भी है। कई लोगों का मानना है कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वो हिमाचल सरकार की जमीन है, तो वहीं मुस्लिम संगठनों का मानना है कि मस्जिद वक्फ की जमीन पर बनाई गई है। इसके साथ साथ शिमला और उसके आसपास के इलाकों में बढ़ती प्रवासियों की संख्या भी इस विवाद की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। संजौली की मस्जिद को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है और यहाँ पर जो स्थानीय निवासी हैं वो ये कह रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जो डेमोग्राफी भी चेंज हुई है और बाहरी लोग भी यहाँ पर आए हैं। आप जो विवाद है इस पर स्थानीय लोग क्या सोचते हैं उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि जी आप बताओ क्यों ये हो रहा है और अब ये मामला क्यों सामने आया, जबकि ये मस्जिद तो बताई जा रही है बहुत पुरानी है। मस्जिद इसमें कोई शक नहीं है कि पुरानी है, लेकिन जो अभी 2010 के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई यहाँ पर, और जैसा कि विधानसभा के अंदर मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी ने स्थिति को स्पष्ट किया और उन्होंने इस चीज को बताया कि जो ये इस तरीके का जो निर्माण हुआ है और ये निर्माण 4 मंजिल का हुआ है, तो ये चीजें जो है ये चीजें यहाँ पर जब धीरे धीरे सामने आई। दूसरी बात जो है बाहरी लोग जब ये अपना बाहर से जो लोग आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन, उनका उस तरीके से जो यहाँ पर चेक होना चाहिए था, उस चेक को लेकर जो है वो चीजें नहीं होती रही है और हुई नहीं हुई उन चीजों को लेकर शासन और प्रशासन का दायित्व बढ़ता है। और क्यों चेक नहीं किया गया, इतना बड़ा विरोध, जनता का आक्रोश है, ये ऐसे नहीं पैदा हुआ कि हुआ नहीं, तो ये चीजें जो है उसको लेकर जो है लोगों के अंदर गुस्सा है। ठीक है, आप लोग क्या चाहते हैं, स्थानीय निवासी क्या चाहते हैं, अब इसमें क्या होना चाहिए? देखिए स्थानीय निवासी हम ये चाहते हैं कि जो ये पनाहगाह बनी है ऐसे लोगों की जो रास्ते पे चलते हुए माँ बहनों पे फाबतियां कसते हैं, हमारे स्थानीय युवाओं को मार पीट कर इन पनाहगाहों में चले जाते हैं और अवैध रूप से यहाँ पे बिना किसी पंजीकरण के, पता नहीं किस आपराधिक पृष्ठभूमि से आया व्यक्ति है, इन पनाहगाहों में अपनी पनाह बना के रह रहा है। तो आप कह रहे हैं मस्जिद नहीं पनाहगाह है? ये मस्जिद नहीं पनाहगाह है और हमारा ये संजौली शहर एक ऐसे बारूद के ढेर पे खड़ा है कि जिसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। इसलिए इस निर्माण का टूटना बहुत जरूरी है और निर्माण का टूटना ही जरूरी नहीं है, ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस जो आए हैं, हमारा मानना है ये कि वेल प्लान्ड, स्पॉन्सर्ड और फंडेड है।
इसकी हाई लेवल पे जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सबको पता है कि एक व्यक्ति आया है और एक व्यक्ति ने कुछ ही वर्षों में यहाँ पे अपना साम्राज्य फैला दिया, तो ये एक चिंता का विषय है। और ये क्या डेमोग्राफिक चेंज आप देखते हैं, क्या 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 बदलाव देख रहे हैं और कब कितने समय से हुआ है? देखिए, पिछले जो 8 से 10 1990 में एक व्यक्ति आया, अकेला व्यक्ति था, दर्जी का काम करता था, जीन्स पहनता था, क्लीन शेव रहता था। आज वो मौलवी बन गया, सरदार बन गया सबका। आज रेडी फड़ी पे हमारे स्थानीय युवाओं को जगह नहीं है कहीं लगाने की। हमारा स्थानीय युवा बैठता है तो उसे उठा दिया जाता है। इन लोगों को इस तरीके से यहाँ पे बिठाया गया है, यहाँ जो हमारे स्थानीय युवाओं के रोजगार पे भी डाका डाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी असभ्यता, मैं कैमरे पे मुझे बताने में भी शर्म आ रही है और संकोच हो रहा है। जब हमारी माँ बहनें गुजरती है, उनसे किसी चीज का भाव पूछती है, तो और वो पीछे से किस प्रकार की फापकियां कसते हैं वो लोग, ये बड़ी शर्म का विषय है। वहीं जब हमारे संवाददाता ने कई और स्थानीय लोगों से इस बारे में बात की तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, सुनिए। सर, क्या नाम है आपका? डी शर्मा। शर्मा जी, आप बताओ, आप तो यहाँ पुराने बाशिंदे हैं, स्थानीय नागरिक हैं, ये जो बदलाव हो रहा है इसको आप कैसे देख रहे हो? कह रहे हैं कि डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। एक्चुअली इसका मेन कारण ये है कि जो लोग यहाँ आवास चाहते हैं ना, उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उन पर उनकी कोई पहचान नहीं होती। उससे क्या होता है कि अनवांटेड एलिमेंट भी यहाँ आ रहे हैं, जो लोग चार्जी तत्व होते हैं ना जी, वो भी यहाँ पहुँच रहा है। उसकी वजह से ये सारा गड़बड़ हो रहा है। उन पर सबसे जरूरी चीज़ ये है कि उन लोगों पर सरकार को चाहिए कि उन पर बंदिश लगाए और रजिस्ट्रेशन में कराए, जो आ रहे हैं उनके रजिस्ट्रेशन में कराए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ताकि इस तरह के कोई दुर्घटना ना घटे। तो क्या ये जो मस्जिद बनी है, निर्माण हुआ है, ये वो जो बाहरी लोग आते हैं वो सिर्फ यहाँ आते हैं पहले, उसके तो वो मस्जिद में ठहरते होंगे ना, कुछ इस तरह के लोग होते होंगे, तभी तो झगड़ा तो यहीं से शुरू हुआ ये। बाकी मस्जिद का निर्माण का जहाँ तक बात है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए ना कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कि गलत तो नहीं हो रहा है कोई बात। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, गवर्नमेंट का काम है। 2010 से कह रहे हैं कि निर्माण शुरू हुआ था, 14 साल हो गए लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये तो गवर्नमेंट की नालायकी है, इसमें तो कोई हम कह सकते हैं गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए इसमें। हिमाचल प्रदेश एक बहुत शांत प्रदेश माना जाता है, लोग बड़े मेलजोल से रहते हैं, लेकिन ये जो कुछ घटनाएं हुई हैं इसको आप कैसे देख रहे हो, क्या कारण? जनाब, आपने ये देखा कि जैसे आप बोल रहे हैं कि हिमाचल बहुत एक शांत प्रदेश है, ये झगड़ा हुआ क्यों? इन्हीं लोगों ने हमारे एक कोटखाई के लड़के को मारा, जिसका सिर फाड़ दिया। किस बेस पे पड़ा वो तो अब वही बता सकता है। तो झगड़ा वहां से ये पहुंचा, फिर यहाँ पर पहुंचा, फिर तो आगे से आगे चलता गया। क्योंकि जब यहाँ पर ये आज अगर आप ये होता ना तो आप यहाँ से नीचे पैदल नहीं जा सकते थे। आज के दिन कोई यहाँ चल नहीं सकता, इतने आदमी यहाँ पर कितने लोग आते थे? कम से कम हजारों में पहुंच जाते। ये तो जो यहाँ पर लोकल लोग हैं जिनके यहाँ पर मकान बने, उनसे पूछो। फिर मजे की बात ये, जब सरकार की है जमीन तो आप इसमें कब्जा कैसे कर रहे हो? अभी ये यहाँ पर दुकान है, अगर इस आदमी की ये दुकान है, मैं यहाँ बैठ जाऊं तो मेरा कब्जे से मेरी नहीं हो जाएगी। ये जो मालिक है वो मालिक ही रहेगा। ये नहीं है कि अब वक्फ बोर्ड आ गया जी, फलाना बोर्ड आ गया, ढमकाना बोर्ड आ गया। आज तक केस किसी और के नाम से चल रहा है, जब वहां पर पता किया उसका कोई लेना देना ही नहीं था। कॉर्पोरेशन के अंदर 44 पेशियां लग चुकी है और रिजल्ट 0 है। अब रिजल्ट इनको करना पड़ेगा। कल आपने देखना कि कल रिजल्ट इसका क्या होगा कॉर्पोरेशन के अंदर। अगर रिजल्ट आपके मतलब जो आप लोग चाह रहे हैं वैसा नहीं हुआ, फिर क्यों नहीं होगा ऐसा? देखो ना जी, अगर तो हम जब कागज ये बोल रहे हैं कि ये हिमाचल सरकार के हैं, जमीन जो है हिमाचल सरकार की है, तो क्यों नहीं होगा रिजल्ट इसके फेवर में? उन्होंने तो कोई अपनी नौकरी तो नहीं गंवानी होगी कि उन्होंने गंवानी होगी, या उसके बाद आगे भी दरवाजे हैं, कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ऐसा थोड़ी है। एक सवाल ये भी है कि भाई इतनी पुरानी मस्जिद है, 2010 से इसका निर्माण शुरू हुआ, जो ऊपर की बिल्डिंग में, तो स्थानीय लोगों ने आवाज नहीं उठाई? आवाज उठाई, सुनता कौन है? अगर आवाज ना उठाई होती तो 44 पेशी कैसे लगती? 44 पेशी आवाज उठाई गई, लेकिन इन्होंने काम को रोका नहीं। वहां से भी इनको नोटिस आते हैं, रोकना चाहिए। हाँ, इनको रोकना चाहिए था। नहीं, अगर मैं अवैध कर रहा हूँ तो मैंने रोकना है काम को। इन्होंने थोड़ी, गवर्नमेंट थोड़ी आनी थी यहाँ पर रोज ही। अभी यहाँ से एक और ये नीचे को एक रास्ता है, अभी यहाँ पर और अभी मैं देखने गया हूँ, अभी उसको बंद किया जा रहा है। इन्होंने तो ऐसे ही बना रखे, ना जाए जहां मर्जी से, जहां से इनकी तबीयत करे वहां से जाओ। लोकल आदमी देखा आपने? कोई चौक से लेकर यहाँ पर कोई बैठता, सड़कों से आदमी नहीं चल सकते। शाम को अगर जब ट्रैफिक होती है, स्कूल से बच्चों को छुट्टी होती है, यहाँ से चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिन्होंने चारों तरफ दुकानों को कब्जा कर रखा है। ज्यादातर लोग बाहरी हैं क्या इनमें? बिल्कुल, ज्यादा तो नहीं, 100% सारे देखिए आप, सारे बाहरी है। लोकल तो है नहीं इसमें बंदे, लोकल तो गिने चुने होते इसके अंदर जी बंदे। तो देखिए, स्थानीय लोगों का गुस्सा है, उनका कहना है कि ज्यादातर बाहरी लोग हैं। दादा, क्या नाम है आपका?
पवन कुमार है जी। तो पवन जी आप बताओ, आप तो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, ये जो मस्जिद निर्माण और वहाँ से बाहरी लोगों का आना, क्या सोचते हैं आप लोग? देखो जी, ये जो मस्जिद है ऑथराइज है, और दूसरा जो है ये बहुत पुरानी है, और पहले प्रशासन की भी कुछ कमजोरियां रही है, और उसके बाद जो हमारे ये जो मतलब मस्जिद है ऑथराइज है, जो पेशियां चली 44 पेशियां चली है, 44 पेशियों में मतलब तरीक पे तरीक चलती रही है, और अब जो है प्रशासन पहले सोया था, अब जागा है, और जो हमारे जो ये हम तो ये शक में हैं कि भी ये टूटेगी। आप चाहते हैं कि टूटे? हाँ टूटे, और ऑथराइज तो ऑथराइज है, कानून का जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा, और कानून ही जो करेगा, और कल इनकी जो है फैसला आना है, उसके बाद जो हम देखेंगे कि क्या है। तो हम देख रहे थे कि किस तरीके से जो स्थानीय निवासी हैं उनकी क्या भावनाएं हैं, और ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि ये जो मस्जिद निर्माण हुआ ये अवैध है, और यहाँ पर ज्यादातर नहीं बल्कि 100% लोग बाहरी हैं, जिसकी वजह से यहाँ असुरक्षा बढ़ी है। यहाँ पर जो रोजगार के अवसर हैं वो भी स्थानीय निवासियों के लिए कम हुए हैं। हालांकि अब लोगों के प्रदर्शन के बाद ये मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। कांग्रेस की ओर से इस पर काफी सधी हुई प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं कई हिंदू संगठन भी अवैध मस्जिद के खिलाफ सुक्खू सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।